माँ भगवती का, माँ जगदम्बे का नाम अनमोल है। माँ भगवती माँ है, हमेशा देती ही है सबको। माँ का काम ही देना है। माँ कभी बच्चों से कुछ मांगती? कभी नहीं मांगती। और कभी खुदा ना खास्ता मांग ले तो माँ को कभी मिलता भी नहीं। माँ को पता भी होता है कि मिलेगा नहीं, लेकिन वो मांगती भी तब है जब बिल्कुल विवश हो जाए। क्यों? बच्चे कभी माँ को दे ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाई ऐसी है, माँ का काम देना है, लेना है ही नहीं। इसलिए माँ बिस्तर पर भी होगी ना, तब भी उसको ये होगा मेरा धन पड़ा है संदूक में, तिजोरी में, बच्चों को बुला के बांट लेना, तभी उसे देने की चिंता है। तभी ये फिक्र नहीं है कि मुझे रोटी दे रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? फिर भी ममता है, अपने बच्चों को दुख नहीं देख सकती और उनको कष्ट में देख नहीं दे सकती माँ। ऐसे ही माँ जगदम्बा है, वो सारे संसार की माँ है, वो हमारा कष्ट कभी नहीं देख सकती। माँ भगवती हमें कष्ट में देखकर इतनी ही दुखी होती हैं जैसे हमारी माँ दुखी होती है। लेकिन कोई कष्ट है, दुख है, एक पल में तो दूर नहीं होता। हम सोचे आज दुख आया और आज ही दूर हो जाए, हमारा भाग्य भी तो है कुछ, अगला पिछला भी तो है कुछ। जो किसी का बुरा किया है, अब वो कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, उसका तो कोई फायदा नहीं। अगर हम अपने बाहर से तो किसी को कुछ नहीं पता और अंदर से दूसरे के लिए छल कपट द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, तो भगवान हमारे कष्ट कहाँ से दूर करेंगे? और अजर अमर तो हम है नहीं। आज सुख है तो कल दुख निश्चित है, और आज दुख है तो कल सुख निश्चित है, वो तो आएगा ही आएगा। अब धूप है, कल नहीं थी ना, आज आ गई, कौन रोक सकता है? समय ही नहीं ठहरता तो हमारा जीवन एक जगह कैसे ठहर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भगवान बार बार चेतना दिलाते, बार बार हमसे भूल से अनजाने से कुछ हो जाता है, उसकी क्षमा है। लेकिन हम जानबूझकर अगर कुछ करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, किसी का बुरा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी कहाँ क्षमा है? उसकी कोई क्षमा है? कोई क्षमा नहीं उसकी। जितना हो सके इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमारा बुरा कभी नहीं हो सकता, हमारा बुरा तभी होगा जब हमने कुछ ऐसा किया हो। वो कहते हैं अच्छे हैं तो अच्छे ही हम मिलेंगे और हमारे साथ अच्छा ही होगा। और बाकी संसार है, दुख सुख है, आज धन कम है कल ज़्यादा हो जाएगा, आज बच्चों का काम छोटा है कल बड़ा हो जाएगा, वो तो संसार है, वो तो चलता रहेगा। इसको दुख नहीं मानना चाहिए, और ना ये दुख है। दुख तो वो होता है किसी के शरीर में कोढ़ लगा है, वो दुख है। जो कोई शरीर से अपाहिज है, कोई अपंग है, वो दुख है। और जो ये संसारिक है वो तो संसार का सारा नियम है, चाहे कोई करोड़पति हो, टाटा बिरला हो, दुख तो उसको भी है, वो बता नहीं सकता और हम उसके घर देखने जा नहीं सकते। जरूरी थोड़ी है नोटों के बिस्तर पे सो रहा है तो उसे सारे सुख है, जो उसे दुख है हम बता ही नहीं सकते। बोल साचे दरबार की जय। माँ भगवती सबको देने का काम करती है, किसी से लेती नहीं। और जब बच्चे भूल जाते हैं माँ को, भगवान को, तो वो स्वयं चेतना जगाते हैं। हम तो भूल गए, क्यों? तो हम अपने घर गृहस्थी में, घर परिवार में, हर चीज में व्यस्त हैं। लेकिन माँ भगवती हमें चेतना दिलाती है, क्योंकि बच्चे भूल गए, अब इनको जगाओ, इनको बताओ कि किस लिए आए हो। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन चाहिए क्या? आए किस लिए थे? अब कुत्ता है, बिल्ली है, जीव जंतु, भजन करते हैं क्या बैठ के? देख, रोटी के लिए द्वार पे भी खड़े होंगे, अब हमें तो पता नहीं रोटी चाहिए, ये कहेंगे ये कहीं बच्चों को ना काट लो, उठाए एक ईंट पत्थर डंडा उसे मार दिया। अगर हम भी जीव जंतु होते तो यही होता हमारे साथ। मनुष्य जन्म है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। एक ऐसे ही साधारण सा व्यक्ति था, कथा कुछ भी होती है लेकिन उसका एक प्रयोजन होता है। प्रयोजन क्या? आप लोगों की भी कोई भी बात है, अपने बच्चों को बातें बताओगे, उनके लिए वो कथा है। आपका जीवन जो बीत चुका, आप बताओगे हमने इतना संघर्ष किया तब यहाँ तक पहुँचे, तो बच्चों के लिए क्या है वो कथा? उनको सत्य नहीं लगेगा, क्योंकि कष्ट तो हमने उठाया है। और ये जो भी कथाएं होती हैं ये वास्तविक होती हैं, कोई असत्य नहीं होती, क्योंकि जीवन से ही प्रेरणा मिलती है और किसी चीज़ से नहीं। तो साधारण सा मनुष्य था, गांव में काम एक ही होता है सबके पास, खेती बाड़ी का, खेती बाड़ी करना। तो भगवान जी है, एक दिन रूप बदल कर और उसके द्वार पर जाकर अलग जगा देते हैं। भगवान का एक ही रूप भिक्षुक का, वैसे दाता है, और जब जन कल्याण के लिए निकलते हैं तो भिक्षुक के रूप में निकलते हैं।
अलग जगा देते हैं और कहते हैं बोलो महाराज क्या चाहिए? क्या कुछ नहीं चाहिए, बस भोजन है जो है वही दे दो। तो गांव में यही होता है, सूखी रोटी चटनी प्याज ही, और तो कोई सब्जी तो किसी के पास होती नहीं। रख दिया महाराज मैं तो यही खाता हूँ, आप भी यही खाओ। तो कहने लगे महाराज तुमने गुरु बनाया है? कि महाराज मैंने तो कोई गुरु नहीं बनाया। भगवान का सुमरन करते हो, कोई नियम है? कि कोई नियम नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाता। तो मैं फिर तुम्हारा भोजन जो है नहीं कर सकता। क्या क्यों नहीं कर सकते? कि निगुरे का भोजन तो कोई भी नहीं करता। निगुरा गुरु कौन होते हैं? गुरु का मतलब ये नहीं कि हमने गुरु बना लिया गुरु के पास ही बैठे रहे। गुरु का मतलब क्या है? नियम। हमने गुरु धारण कर लिया, गुरु ने हमें बताया कि ये तुमने करना है, जो भी उन्होंने नियम दे दिया और हम उस नियम पर चले। सबसे पहले गुरु का दिया हुआ नियम केवल एक ही होता है। गुरु मंत्र तो है ही बड़ा, लेकिन उससे बड़ा क्या होता है? निंदा चुगली इनसे दूर रहो और दूसरे पे दया परोपकार की भावना रखो। इससे बड़ा कोई नियम नहीं मनुष्य को। तो कहने लगे मेरा तो कोई नियम नहीं, और महाराज तुम आए हो, अलग जगाई है, भोजन करना है तो तुम भोजन करो, मैं तो आपको ही गुरु मान लेता हूँ। फिर तो भोजन करोगे? बिल्कुल करूँगा। तो ठीक है, मैं आज से आप मेरे गुरु, और अब आप नियम बताओ। तो कहने लगे भगवान जी क्या ठीक है, तुमने गुरु मान लिया तो तुम ऐसा करो रोज मंदिर जाया करो। भगवान का माथा टेका। कहने लगा भगवान जी महाराज जी मैं तो जा नहीं सकता, खेती बाड़ी का काम है, मुझे मेहनत करके खाना है, सारा दिन मेरा खेत में निकलता है, मुझे ऐसा नियम मत दो। तो महाराज कहने लगे तो ठीक है, तुम अपनी इच्छा अनुसार नियम ले लो, जो तुम्हें लगता है कि ये सरल है वो नियम लो और तुम उसी का पालन। क्या ठीक है? तो खेत, गांव के लोग सब खेत में ही होंगे। कहने लगे ठीक है, मैं इसको देख के रोज रोटी खा लूँगा। तो महाराज कहने लगे ठीक है, भाई जैसा तुम्हें सरल लगता वही करो। वो भी खुश, ये तो भाई इसने भी रोज खेत में आना, मैंने भी रोज खेत में आना, इसको देख के रोटी खा लूँ। कहाँ मंदिर जाएंगे? कहाँ? गाँव में किसी को फुर्सत नहीं होती वास्तव में। और महाराज जी ने भोजन कर लिया और चले गए। अब रोज उसका नियम, पड़ोसी आ जाए खेत वाला, उसको देखे रोटी खा ले। अब वो भी बड़ा प्रसन्न, अरे गुरु बनाना तो बहुत सरल बात है। ऐसे लोग कह देते हैं गुरु बनाना बहुत कठिन है, भक्ति करना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्यों कह देते, ये तो इससे सरल था काम कोई लगा ही नहीं मुझे। तो एक दिन खुदा ना खास्ता वो उस पड़ोसी कहीं चला गया। अब 8 बजे खेत में सुबह पहुँचता है, 8 के 8:30 हो गए, 9 हो गए, 9:30 हो गए, 10 हो गए, आया ही नहीं। कि आज ना जाने उसको अंदर से मन से गालियाँ और दे, अपने जो मुंह में गालियाँ आती है अपनी भाषा में वो गालियाँ दे, पता नहीं आज कहाँ मर गया, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया। और 9:30 12 बज गए। तो देख के ही लाना पड़ेगा, मैंने भी उनको वचन दे दिया कि इसको देख के ही भोजन करूँगा, आप तो भूखे मर गए। ऐसा करता हूँ, उसको ढूंढ नहीं चल पड़ता, अपना ढूंढने निकल लिया। अब गाँव में पता होता है कोई चौपाल में मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, जहाँ भी जगह होती है अपना वहाँ ढूंढने के लिए उसको निकल दिया। अब सारे में देखा कहीं नहीं मिला, गांव से बाहर निकला। गांव से बाहर निकला तो वहाँ दूर से ही उसकी नज़र पड़ी उस पर कि वही है। अरे देख लिया तुझे। और वो घबरा गया कि भाई तूने क्या देख लिया। और उधर उसको एक खुदाई का काम मिला था और खुदाई के काम में वहाँ खजाना निकल गया है खोदते। और अकेला था कि भाई सारा धन तो मेरा, यहाँ तो कोई है ही नहीं। काम मिला था, मजदूरी तो यही होती है, खुदाई वुदाई यही काम मिलता है। और सारा धन मिल गया। और उधर वो भूखा था, उसने उसको देख लिया और दूर से उसको देख के कह दे देख लिया। उसको तो लगा कि इसने सारा धन देख लिया। क्या भाई रुक जरा, जाइयो मत कहीं भी, ठहर यहीं ठहर, जाना नहीं। क्या हुआ? अरे रुक तो, क्या मैं भूखा हूँ मैं जाऊँ? क्या कोई नहीं, साथ मिलकर भोजन करेंगे, रुक। जितना भी है ना आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा। कि भाई क्या कि ये धन। तो बैठ के सोचने लग गया, खामोश था। उसने बांट के आधा उसको बांध दिया, आधा मैंने तो देखा भी नहीं धन, उसने देखा भी नहीं, हम तो तुझे बैठ के आधा बांध लिया, आधा उसको दे दिया। और धन की पोटली लिए और चला जा रहा है। सोचता जा कि भगवान क्या करते हैं, मैंने तो धन सोचा नहीं ना, मैंने देखा, मैं तो उसको देखने के लिए गया था। और गुरु महाराज ने, संत महाराज ने मुझे मेरी इच्छा अनुसार
वर मांगने के लिए कहा कि जो भी तू सोचता है ना नियम, वो नियम कर, लेकिन नियम कर। मैंने अपनी आराम के अनुसार से, अपनी सहूलियत के अनुसार नियम किया और भगवान ने तब मुझे इतना दे दिया। अगर मैं उनके बताए अनुसार नियम करता तो ना जाने मुझे क्या देते। तो वो धन की पोटली लग गए और महाराज को ढूंढता गाँव गाँव नगर नगर कि महाराज मुझे कहाँ मिलेगा। भगवान तो फिर आते हैं, फिर दर्शन दिए कि महाराज आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको गुरु धारण किया है, अपने शिष्य की खबर तो लेते। कि कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो काम भिक्षा मांगना है, आज इस गाँव तो कल दूसरे गाँव। अब फिर यहाँ पहुँच गया हूँ कि महाराज के चरण पकड़िए, महाराज मुझसे बड़ी भूल हुई, आज से आप मेरे वास्तविक गुरु हो। तब तो मैंने आपको ऐसे ही भोजन कराने के बहाने से और मन रखने के लिए कह दिया था, आज से आप मेरे वास्तविक गुरु हो और जो आप मुझे आदेश दोगे मैं उसी का ही पालन करूँगा। और ये रही धन की पोटली जो आपके नियम अनुसार बताए मैंने पालन किया और तब मुझे ये प्राप्त हुई। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझ गया असली धन जो है वो भगवान का, श्री हरि का नाम है और कुछ भी नहीं। और मुझे केवल वही चाहिए और आज से मुझे अपना शिष्य बनाओ और मुझे भगवान के नाम का धन अर्पित करो। बोल गुरुदेव महाराज की जय।